नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, रूस ने अपना एडवांस डिफेंस सिस्टम S-400 ईरान को दे दिया है। इस बारे में और क्या जानकारी मिल रही है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कल जिस तरह से हमने देखा कि एक मिसाइल उन्होंने परीक्षण किया जो अमेरिका तक जा सकता है, टारगेट कर सकता है अमेरिका को। अब रूस की तरफ से ये बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है और आप यकीन मानिए अगर ये खबर सच है, अगर का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि क्यों माना जा रहा है कि ये खबर सच है। इसने पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइल वॉर को और जो फाइटर जेट से हमले होते हैं उस पूरे गेम को चेंज करके रख दिया है। देखिए, ये बताया जा रहा है कि जो इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर है ईरान का, इसके पास जो रेगिस्तान है, इसमें ईरान ने एक दिन पहले यानी कल एक मिसाइल टेस्ट किया। और ये मिसाइल टेस्ट, देखिए, दुनिया की कई एजेंसीज हैं जो इस बात पे नजर रखती हैं कि कौन सा मुल्क कौन सा मिसाइल टेस्ट कर रहा है। बड़े माइन्यूटली फॉलो किया जाता है इसको। ईरान के इस्फहान के पास ईरान ने एक मिसाइल टेस्ट किया है जो कि बताया जा रहा है ये रूस के S-400 सिस्टम से निकली हुई डिफेंस मिसाइल का टेस्ट था। यानी कि ये माना जा रहा है कि रूस ने अपना डिफेंस सिस्टम जो है S-400 वो ईरान को सौंप दिया है। तो ये खबर पुष्टि करती है। हाँ, ये खबर पुष्टि करती है। देखिए, अकॉर्डिंग टू लीक्ड रिपोर्ट्स, द टेस्ट इन्वॉल्व्ड द 48N6E3 इंटरसेप्टर मिसाइल। ये उस मिसाइल का नाम है जो S-400 इस्तेमाल करता है, विच इज केपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग टारगेट्स अप टू 380 किलोमीटर्स अवे विद अ मोर रूटीन रेंज ऑफ 250 किलोमीटर्स। ये भी बताया जा रहा है कि S-400 का सबसे जो एडवांस्ड वर्जन है वो दिया है रूस ने ईरान को, जिससे 380 किलोमीटर तक की रेंज में अगर कोई भी एयरप्लेन ईरान की सीमा के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है, कोई भी मिसाइल अंदर हमला करने की कोशिश करती है, तो ये 380 किलोमीटर दूर से उसको जो है तबाह कर सकता है। ये बहुत बड़ा एक चीज़ है। देखिए, आप लोगों का भी, बहुत से हमारे दर्शकों का इस तरह का मानना था कि जो 12 दिन की लड़ाई हुई, इसमें रूस को जो है वो ईरान की खुल के मदद करनी चाहिए थी। अगर रूस ईरान की मदद करता तो पता चलता कि पूरा मतलब इजराइल में एकदम तबाही मच जाती है। भी आपने देखा कि ईरान अपने दम पे अकेला लड़ता रहा, ये पूरी दुनिया ने देखा, इसमें कोई शक नहीं है। 12 दिन की लड़ाई ईरान ने अपने दम पर अकेले लड़ी है। कई बार ऐसा होता है कि अपने दमखम को भी परखने का ये सबसे सही वक्त होता है, और ईरान ने वो दमखम दिखाया। उसका नतीजा देखिए क्या हुआ। एक जो जब रूस ने ये देखा कि भाई ईरान जो है मुल्क अकेला अमेरिका से लड़ रहा है, अकेला इजराइल से लड़ रहा है, और सिर्फ लड़ ही नहीं रहा, इजराइल में जो बरसात हुई मिसाइलों की वो पूरी दुनिया ने देखा। चीन ने भी ये देखा कि भाई ईरान जो है एक देश पूरे यूरोपीय देशों से मुकाबला करने को तैयार है, अमेरिका को कह रहा है कि हम हमला कर देंगे, और हमला कर भी दिया उसके एयरबेस पर, और इजराइल में तो लगातार तबाही मचा ही रहा है। ये सब देखने के बाद रूस और चीन ने भी ये डिसाइड किया कि भैया इसकी मदद करो, ये तो बिल्कुल अमेरिका से जो है जंग हिम्मत दिखा रहा है। कम देश ऐसे हैं जो अमेरिका के सामने अपना पक्ष रख पाते हैं और इतने क्लैरिटी के साथ ये बड़ी बात है। अब देखिए, ये जो मिसाइल ये जो डिफेंस सिस्टम है, बहुत समय से मांग हो रही थी। पहले रूस ने ईरान को S-300 सिस्टम दिया था 2016 में। S-300 सिस्टम एक तो काफी पुराना हो चुका था, दूसरा उसको जो रिनोवेशन की जरूरत थी, जो नई मिसाइल्स उसमें तैनात होनी थी, न्यू इक्विपमेंट्स तैनात होने थे, वो नहीं हो पा रहे थे। इसकी वजह से ईरान का डिफेंस सिस्टम कमजोर साबित हो रहा था इजराइल के सामने। हमने देखा था जो F-35 प्लेन्स जो हमला कर रहे थे तेहरान के ऊपर और ईरान में, और पीछे जिस तरह की तबाही हुई, यही बार बार कहा गया कि अगर अच्छा डिफेंस सिस्टम होता तो इतनी तबाही ईरान को नहीं झेलनी पड़ती। अब देखिए, लेकिन इस S-400 अभी इसके पहले खबर आई थी कि चीन से भी डिफेंस सिस्टम लिया है ईरान ने। और चीन ने भी अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान को सौंप दिया है, और वो पहुंच चुकी है मिसाइल्स, ये भी खबर आई है। और अब देखिए, खबर आई है S-400। देखिए, खामेनेई साहब ने एक लेटर लिखा था, जो कि अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, जब वो रूस गए थे, उन्होंने पुतिन से मुलाकात की। वो चिट्ठी खामेनेई साहब की थी पुतिन के नाम, जिसमें खामेनेई साहब ने ये बात लिखी थी कि अब सिर्फ
बातों से बात नहीं चलेगी, अब आपको खुल के ईरान की मदद करनी पड़ेगी। मतलब अगर दोस्ती है तो हाँ, सिर्फ कहने अगर के लिए आप दोस्ती हाँ, नहीं आप है, कहने के लिए दोस्ती मत आपको करिए, आपको हमारी मदद भी करनी आपको पड़ेगी, मदद करनी और पड़ेगी, स्टैंड लेना पड़ेगा। स्टैंड लेना पड़ेगा, आप मदद करिए। तो पहले शायद रूस इस बात को लेके थोड़ा हिचक रहा था कि भाई यूक्रेन के साथ ऑलरेडी एक वॉर चल रहा है, ऐसे में हम ईरान की मदद करते हैं तो कहीं मामला बिगड़ ना जाए। हो सकता है कि पुतिन इस संशय में हो, लेकिन खामेनी साहब की चिट्ठी के बाद, इस संदेश के बाद कि आपको वाकई हमारी मदद करनी चाहिए, सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा। उसके बाद अब ये खबर का आना कि S-400 सिस्टम दे दिया गया है। देखिए, अमेरिका भी इजराइल की मदद कर रहा है और नई थार्ड बैटरीज जो हैं वो डिप्लॉय हो रही हैं इजराइल में। यानी युद्ध, आपको ऐसा लग सकता है कि सीज फायर है और शब्द शांति है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत तेजी के साथ ईरान अपने आप को मजबूत करने में जुटा है, और ऐसा हमने आपको पहले ही अपने वीडियो में बताया। कई दर्शकों ने सवाल भी उठाए कि आपकी खबर सही है कि नहीं है। आप खुद देखिए, आप सिर्फ हमारे वीडियो मत देखिए, आप पूरा इंटरनेट सर्च कर डालिए। मिसाइल्स टेस्ट कर रहा है ईरान, स्पेस में रॉकेट लॉन्च कर रहा है ईरान, सैटेलाइट भेज रहा है ईरान, फाइटर जेट्स चीन से मिल रहे हैं और ईरान ऐसा को। वो करे भी क्यों ना, क्योंकि सामने अमेरिका और इजराइल जैसे देश हैं जो लगातार चुनौती बने हुए हैं। सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर के लिए। अगर अमेरिका की बात की जाए, हमेशा कहता है कि दबाव की राजनीति अमेरिका करता है और हर जगह डोमिनेट करता है। तो अगर उसके डोमिनेशन से आपको बचना है तो ये फिर एक बड़ी वजह है कि अपनी तैयारी को इतना पुख्ता करिए कि फिर अमेरिका भी आपके सामने टिक ना पाए। पिछला संदेश जो खामेनी साहब का था, उसमें उन्होंने कहा था कि ईरान का साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अब पूरी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। ये उसका, ये जो हो रहा है, देखिए जो उन्होंने कहा वही ईरान कर रहा है। ईरान ने शुरू से ही कहा था हम दबाव में नहीं आएंगे, दबाव में अमेरिका के नहीं आया। उन्होंने कहा हम अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे, नहीं रोका चाहे कितने हमले हो जाएं। अब उन्होंने जो बात कही है कि ईरान अपना साइंटिफिक डेवलपमेंट आगे बढ़ाएगा, उसका नतीजा देखिए। और अब जो खबरें हैं अलग अलग, उसमें हैं without a word from Iranian Defense Ministry, without even a grainy video, a single missile test has redrawn the lines over the Middle East. एक बिना उन्होंने ईरान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कोई ऐलान नहीं किया कि हमको S-400 मिला है, लेकिन उसके बाद भी पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ने एक लाइन खींच दी है कि अब आप हम पे हमला करके बताइए। देखिए, द मैसेज इज तेहरान इज फोर्टिफाइंग इट्स स्काइज। ईरान अपने आसमान की किलेबंदी में जुटा हुआ है। अगर आप हिंदी में सरल भाषा में समझें, ईरान ने अपने आसमान की किलेबंदी करनी शुरू कर दी है। चीन से डिफेंस सिस्टम लेना और उसके बाद S-400 मिलना। देखिए, S-400 इसलिए मजबूत सिस्टम माना जाता है, इसमें एक तो 4 प्रकार की, सरल शब्दों में हम बताएं, 4 टाइप की इसमें मिसाइल्स होती हैं। 40N6E, 48N6, 9M96E और 9M96E2। ये 4 तरह की मिसाइल्स होती हैं, थोड़ा टेक्निकल इनका नाम है। इन सब की रेंज अलग अलग होती है। किसी की 200 किलोमीटर होगी, किसी की 250 होगी। जो सबसे ज़्यादा रेंज है वो 400 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। S-400 की बात कर रहे हैं, और ये इसको अल्माज अंतेज कंपनी है रशिया की जो इसको डेवलप करती है। और ये जो है किसी भी तरह की क्रूज मिसाइल, किसी भी तरह के F-35 जेट, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, किसी को भी तबाह कर सकती है। यानी अब देखिए, जिस तरह से हमले F-35 से इजराइल ने किए, अब वो संभव नहीं है। और सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि इसके डिप्लॉयमेंट कहाँ हो रहे हैं। इसका टेस्ट हुआ है इस्फहान, जो न्यूक्लियर सेंटर है ईरान का, उसके पास जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, उसमें संदेश भी क्लियर है कि जितने फोर्दो हो, इस्फहान हो, नतांज हो, जितने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर हैं, सब पे S-400 अगले कुछ दिनों के अंदर तैनात हो जाएगा। बिल्कुल। और अब की बार देखिए, जिस तरह से थ्रेट्स आ रही हैं, ईरान को अपने आप को मजबूत करना ही था। और बिल्कुल, देखिए, थ्रेट्स एकदम क्लियर है कि अगर आप बातचीत से रास्ता नहीं निकलता है तो फिर इस बार जो होगा वो और ज्यादा बड़ा होगा। इसीलिए तैयार, देखिए, कह रहे हैं न्यू राडार्स, न्यू लॉन्च पैड्स, नाउ न्यू डिटरेंस। इन्होंने नए लॉन्च पैड्स तैयार किए हैं ईरान ने, यानी सैन्य क्षमताओं को बहुत मजबूत किया है ईरान बहुत ने। तेजी के साथ। मतलब हाँ। ये एकदम हैरान करने वाली स्पीड है। आप इसको माने ना माने, ईरान ने अपने आप को इतनी तेजी से, पिछले अभी युद्ध खत्म हुए कितना टाइम हुआ है, 12 दिन का जो युद्ध चला, उसको ज्यादा वक्त नहीं बीता है, लेकिन इस कम समय के अंदर ईरान ने अपनी जंग से जो कंक्लूजन्स निकाले कि हमें कहां कहां मजबूत होना है, किस किस देश से कोऑपरेशन लेना है। और देखिए, खामेनी साहब ने जो कहा था पुतिन को कि भाई सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी, अब तो आपको हमारी मदद करके दिखानी पड़ेगी, और वाकई करनी पड़ेगी, सिर्फ बातों से बात नहीं होगी। तो अब पुतिन भी जो है वो खामेनी साहब के सामने झुकते दिखाई दे रहे हैं, वो भी उनकी बात मान रहे हैं, और उन्होंने S-400 दे दिया है सिस्टम, जो कि जल्दी बताया जा रहा है कि जैसे डिमोना साइट्स है इजराइल के, उसके आसपास थार्ड और बाकी डिफेंस सिस्टम है, ऐसे ही ईरान के सभी न्यूक्लियर
ठिकानों के आसपास अब तैनाती हो S-400 गई। तैनात होगा। और चीन से जो डिफेंस सिस्टम मिला है वो तो है ही साथ में। तो अब कुल मिला के जो ये वर्ड है कि ईरान ने अपने आसमान की किलेबंदी शुरू कर दी है, वैसे ही होता दिखाई दे रहा तो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei ने जो संदेश दिया अपने दोस्तों को, खासतौर पर रूस और चीन को, अब उस संदेश पर अमल होना शुरू हो गया। इसलिए S-400 के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो ईरान को रूस की तरफ से दे दिया गया। अब इतना कितना कारगर ये साबित होगा, क्योंकि ईरान लगातार यही कोशिश कर रहा है कि जो उनकी सैन्य क्षमता है उसको और मजबूत किया जा सके। आगे आने वाले समय में अगर किसी की धमकी या युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो उससे फिर किस तरह से ये जो तमाम सैन्य जो इस वक्त बेहतर करने में जुटा हुआ है ईरान, उसमें मदद मिलेगी। तो इस तरह की खबरों को लेकर लगातार आपके पास आते रहेंगे, तमाम हालातों पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।